हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा दोस्तों इम्यूनोसिंथेसिस टेस्ट की, कि इम्यूनोसिंथेसिस टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट क्यों कराया जाता है, क्या डायग्नोज करना होता है डॉक्टर को जो इम्यूनोसिंथेसिस टेस्ट कराते हैं। दोस्तों वीडियो काफी नॉलेजेबल होगा, खासकर उन महिलाओं के लिए जो प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली है या प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, या दोस्तों वो कपल जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है कि इम्यूनोसिंथेसिस क्या है। दोस्तों इम्यूनोसिंथेसिस एक टाइप का टेस्ट होता है। दोस्तों आमतौर पर जब कोई मैरिड कपल जैसे ही अपने पेरेंट बनने की खबर सुनता है तो सबसे पहले उनके मन में क्या विचार आता है, जरा सोचिए। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सोचा। सभी चाहते हैं कि उनके प्यार की जो निशानी है, जो बच्चा उनके घर में आने वाला है, ठीक है, वो बिल्कुल स्वस्थ हो, हेल्दी हो। दोस्तों मुश्किल की बात यह है कि अगर किसी की फैमिली में कोई हेरिडिटरी या दोस्तों इस तरह की कोई प्रॉब्लम की समस्या है या प्रेगनेंसी कंसीव देर से हो पाई है तो बच्चा नॉर्मल या दोस्तों स्वस्थ जन्म लेने में कभी कभी दिक्कत आ जाती है। इसके लिए दोस्तों डॉक्टर सबसे पहले आपका अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट कराने की सलाह देते हैं, जिसे हम एएफपी टेस्ट बोलते हैं। दोस्तों एएफपी टेस्ट दो तरह से किया जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर भी अल्फा फीटोप्रोटीन किया जाता है और ट्यूमर मार्कर में भी अल्फा फीटोप्रोटीन किया जाता है। वहां पर ट्यूमर मार्कर होता है, यहां पर प्रेगनेंसी मार्कर होता है। अगर अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो नेक्स्ट जो स्टेज है उसमें दोस्तों इम्यूनोसिंथेसिस टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। दोस्तों इम्यूनोसिंथेसिस टेस्ट को हम एम्नियोटिक या एमिनो टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। असल में दोस्तों इम्यूनोसिंथेसिस टेस्ट एक तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो ट्रिपल टेस्ट से निकलता है या ट्रिपल टेस्ट से निकाला जाता है। दोस्तों इम्यूनोसिंथेसिस टेस्ट वह प्रोसेस होता है जिसमें यूरेटस के अंदर से एम्नियोटिक फ्लूइड निकालकर उसकी टेस्टिंग की जाती है। यानी कि जो बच्चा होता है, बेबी फीटस जो होता है प्रेगनेंसी के अंदर, तो वॉर्म के अंदर तो वॉर्म्स के अंदर से जो उसके आसपास जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं एम्नियोटिक फ्लूइड। तो वो एम्नियोटिक फ्लूइड का सैंपल लिया जाता है और उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है। दोस्तों एम्नियोटिक फ्लूइड का जो सैंपल है ये नॉर्मली तौर पर नहीं लिया जाता। ऐसा नहीं कि इसे कोई भी टेक्नीशियन या कहीं भी ये कराया जा सकता है। इसके लिए जो आपकी स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, वही इसका, या दोस्तों जो एक्सपर्ट है इसका सैंपल लेने में, वही लोग इसका सैंपल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस फ्लूइड के अंदर काफी सारी मतलब जो फीटल सेल्स होती हैं, ठीक है, इनके अंदर दोस्तों बहुत टाइप का प्रोटीन्स होता है। एमिनो या इम्यूनोसिंथेसिस टेस्ट से बच्चे की सेहत के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। दोस्तों इससे बच्चे के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके लिए पहले से तैयारी करने का हमें समय भी मिल जाता है, कि जो अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं या हमें कोई डिसीजन लेना है तो वो हम आसानी से ले सकते हैं। क्योंकि जो दोस्तों इम्यूनोसिंथेसिस टेस्ट का जो रिजल्ट होता है ये काफी हद तक सटीक रिजल्ट माना जाता है। दोस्तों इससे जो बच्चा है, जो फीटस है, इसके जन्म लेते ही उसका इलाज कराना भी संभव हो पाता है। कई बार कुछ कंडीशंस ऐसी भी आ जाती हैं कि अगर हमने प्रेगनेंसी को कंप्लीट करना है, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स उसके अंदर शो हुई है, तो स्टार्टिंग में ही अगर हमें पता चल चुका है कि बच्चे के अंदर किसी तरह की कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई सिंड्रोम प्रॉब्लम है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्टिंग में ही किया जा सके और बच्चे का एक अच्छा जीवन उसको दिया जा सके। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि जो इम्यूनोसिंथेसिस टेस्ट है ये कब कर सकते हैं। दोस्तों अब अगला सवाल ये आता है कि ये टेस्ट कब करना चाहिए। ये टेस्ट आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के जेनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देता है। इम्यूनोसिंथेसिस टेस्ट फीटस को किसी टाइप का कोई बर्थ डिफेक्ट, जैसे कि दोस्तों डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, तो दोस्तों इनके साथ साथ ये कुछ अदर जो मतलब डिफेक्ट्स आते हैं उनके बारे में भी ये जानकारी देता है, जो हमारा इम्यूनोसिंथेसिस टेस्ट होता है। वैसे तो दोस्तों इम्यूनोसिंथेसिस टेस्ट प्रेगनेंसी के 15 से 20 यानी कि 15 से 20 वीक के बीच कराना काफी सही माना जाता है, इसका जो रिजल्ट आता है। दोस्तों इससे पहले अगर ये टेस्ट कराना है आपको तो वहां पर थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस होने की जो संभावना है, जो चांसेस हैं, वो थोड़े ज्यादा होते हैं। क्योंकि अगर 15 वीक से पहले आप इम्यूनोसिंथेसिस करा रहे हैं तो वो थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। दोस्तों आगे बात करते हैं यहां पर कि इम्यूनोसिंथेसिस टेस्ट क्यों किया जाता है, क्यों डॉक्टर इम्यूनोसिंथेसिस की तरफ जाते हैं।
दोस्तों आपके दिमाग में अब ये सवाल आया होगा कि आखिर क्यों इस टेस्ट को कराने की इतनी जरूरत होती है। दोस्तों नहीं भी करेंगे तो क्या बुरा होगा, तो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं दोस्तों कि इस टेस्ट को क्यों कराया जाता है। अगर आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने का कोई खतरा है, ठीक है दोस्तों, तो एमनियोटिक फ्लूइड के टेस्ट के मदद से आप इसका पता लगा सकते हैं। फिटल लंग टेस्टिंग के आधार पर यह धारण किया जा सकता है कि बच्चे के लंग्स जो है, ठीक है, फेफड़े, वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं दोस्तों। साथ ही दोस्तों ये यहां तक कि इस टेस्ट से फीटस को किसी टाइप का इंफेक्शन तो नहीं है, यह बात का भी पता लगाया जा सकता है। जिन बच्चों को एनीमिया होता है वे आरएच सेंसिटाइजेशन होते हैं, उनकी जांच करने के लिए भी दोस्तों ये टेस्ट किया जा सकता है। ये वे कंडीशन है जब मदर का इम्यून सिस्टम विशिष्ट टाइप की जो प्रोटीन है इसके विरुद्ध बच्चे के ब्लड सेल्स के सतह पर एंटीबॉडीज का उत्पादन करते हैं। दोस्तों अगर प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड अत्यधिक मात्रा में एकत्र हो जाता है तो भी इस टेस्ट कराने में या इस टेस्ट को कराया जाता है। दोस्तों पैटर्निटी टेस्ट में भी किया जाता है। एमनियोसिंथेसिस टेस्ट फीटस से डीएनए लेकर उसके फादर का डीएनए कंपेयर करता है। अगर फर्स्ट टाइमेस्टर का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, यानी कि पहले कोई इस तरह का जो डाउन सिंड्रोम के जो कुछ अदर टेस्ट होते हैं जैसे डबल मार्कर है या एमडीएफडी मैटरनल ब्लड फॉर फीटल डीएनए होता है, अगर ये इस टाइप के टेस्ट आपके पॉजिटिव आ जाते हैं तो दोस्तों उसको आगे कंफर्म करने के लिए भी दोस्तों डॉक्टर एमनियोसिंथेसिस टेस्ट कराते हैं। अगर आगे दोस्तों अगर पहली प्रेगनेंसी में, यानी कि अगर ये आपका सेकंड बेबी है, अगर पहली प्रेगनेंसी में कोई क्रोमोसोमल कंडीशन या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ है या पहले कोई बर्थ डिफेक्ट हुआ है तो इस प्रेगनेंसी में भी इसका चांसेस बढ़ जाता है। दोस्तों डाउन सिंड्रोम या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का खतरा बच्चे को है या नहीं ये पता लगाने के लिए भी एमनियोसिंथेसिस टेस्ट कराया जाता है, क्योंकि इस कंडीशन के कारण बच्चे की रीढ़ की जो हड्डी होती है या दोस्तों ब्रेन, ये इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी दोस्तों हमारे यहां पर अगर इंडिया की बात करें तो दो टाइप का सबसे कॉमन देखा जाता है, स्पाइना बिफिडा और एनेनसेफली। दोस्तों कई बार अगर आपकी एज ज्यादा है, अबव 35 है, तो भी दोस्तों डाउन सिंड्रोम होने का जो रिस्क है वो ज्यादा हो सकता है, तो भी ये टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, पहले से कोई डाउन सिंड्रोम है या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है या स्पाइना बिफिडा का कोई आपकी हिस्ट्री है, तो भी डॉक्टर ये टेस्ट कराने की सलाह देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का हमारा कि एमनियोसिंथेसिस टेस्ट क्यों कराया जाता है और ये टेस्ट क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड कहां पर होता है, कैसे इसका सैंपल लिया जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।